अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त झटपट तैयार हो जाने वाली मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है पापड़। इनको फ्राइम्स भी कहा जाता है। व्यूअर्स, लॉकडाउन के दिनों में रमज़ान में आप अपने बच्चों के साथ घर पे ज़रूर तैयार कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो चलिए इन्हें तैयार करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मुझे चाहिए साबूदाना। 1 कप साबूदाना मैंने लिया है, किसी भी मार्केट के अंदर शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और यहाँ आपको मेरे पास नज़र आया 2.5 कप खूब तेज़ गर्म पानी है जिसके अंदर मैंने इसे भिगो देना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो 6 घंटे, वरना आप 24 घंटे के लिए इसे भिगो दें। मैं 24 घंटे के लिए इसे यहाँ पर भिगो रही हूँ। व्यूअर्स, देखिए ये 24 घंटे के बाद कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है, सारा पानी इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो व्यूअर्स, इसके बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, बहुत बारीक सा ब्लेंड करना है इसे। तो इसके अंदर मैंने यहाँ ब्लेंड करते हुए 1/2 टीस्पून नमक का ऐड किया है। आप भी यहाँ पर ज़रूर नमक ऐड कर लीजिएगा। और अब हम इससे पापड़ बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमें कोई भी प्लास्टिक की शीट चाहिए ताकि पापड़ आसानी से उतर सकें। ये प्लास्टिक की शीट जो मैं आपको दिखा रही हूँ किसी भी बुक शॉप से आसानी से आपको मिल जाती है। अगर आपके पास ये ना हो तो कोई फ्रिज मैट ले लीजिए, नहीं तो कोई बड़ी सी थैली को आप काट लीजिए, कोई भी प्लास्टिक की ऐसी चीज़ जो आप अपने सरफेस के ऊपर पापड़ निकाल सकें। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि पाइपिंग बैग के अंदर हम इस आमेजे को डालेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप दूध की थैली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोने को काट कर इस आमेजे को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और अभी हम बिल्कुल प्लेन सादे पापड़ बनाएंगे। इसके बाद हम इसमें मुख्तलिफ कलरफुल पापड़ भी बनाएंगे। बच्चों के साथ ये काम करने में आपको भी बहुत मज़ा आएगा और आपके बच्चों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। फिर इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं आपने काटना है, बारीक सा काटना है, क्योंकि बहुत मोटे मोटे अगर हम पापड़ काटेंगे तो वो सूखने में बहुत टाइम लगाएंगे और हमें इन पापड़ों को 24 घंटे में तैयार कर लेना है इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, ऐसा करते हैं कि देखिए बारीक सी मैंने नोजल काट ली है। अपनी मर्जी के डिजाइन आप इसके ऊपर शीट के ऊपर निकालते जाएंगे। कोई भी शेप जो आपको अच्छी लगे, जो आसान लगे, वो आप अपने फ्राइम्स की, अपने पापड़ों की बनाते जाइए। ये जब सूख जाएंगे तो ये और पतले हो जाएंगे और बहुत क्रिस्पी एंड क्रंची हो जाएंगे। कोई भी शेप आप बना लीजिए और सारे पापड़ों को इसी तरह से आप रेडी कर लीजिए शीट्स के ऊपर। जी व्यूअर्स, ये देखिए इस तरह से मैंने ये पापड़ शीट के ऊपर बना लिए हैं। इसी तरह से आप बहुत सारे पापड़ बना सकते हैं। कलरफुल पापड़ होंगे ये। हमें इनको ओवरनाइट पंखे के नीचे ही सुखाना है, पंखा चलता रहेगा और ये खुश्क हो जाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे मैं कलरफुल पापड़ बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड कर रही हूँ। ब्लू कलर मैं बहुत थोड़ा सा डालूंगी, मगर इसमें कलर आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डार्क कलर आपको लेना होगा, वरना जब पापड़ खुश्क होते हैं तो अगर हम बहुत लाइट कलर लेते हैं तो वो कलर उसमें से गायब होना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा डार्क कलर आप यहाँ ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपके सामने ब्लू कलर का बना रही हूँ आमेजा। इसके अलावा मैं येलो, ग्रीन और मुख्तलिफ कलर, पर्पल, ये सारे कलर्स भी ऐड करके मुख्तलिफ किस्म की कोन्स में भरूंगी और हम बहुत सारे कलरफुल पापड़ तैयार करेंगे। बच्चों के साथ ये काम आप घर पे करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं और आपको ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाली है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होंगे। तो व्यूअर्स, ये जो बाकी का आमेज़ा है इसको हम थोड़ा सा स्पाइसी करने वाले हैं, मगर बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने आपको बताया कि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें हल्के फुल्के मसाले ऐड करूँगी। आप चाहें तो तेज़ मसाले डालिए। यहाँ पर मैंने इसमें अजवाइन डाली है 1 चुटकी के करीब। इसी तरह ये पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा भी मैं यहाँ पर 1 चुटकी ही इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया इसमें तकरीबन 2 चुटकी के करीब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। इससे बहुत ही मज़ेदार एक फ्लेवर इसमें आने वाला है। उसके बाद हम इसमें कलर्स ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम मिर्चें भी इसमें ऐड कर रहे हैं। कुटी भी मेरे पास मिर्चें हैं जो मैं यहाँ पर 2 चुटकी के करीब ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो मिर्च भी इसमें 1/2 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। तो फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डिफरेंट कलर्स के अंदर हम इनको डिवाइड करेंगे, डिफरेंट कलर्स, और डिफरेंट कलर के पापड़ हम बनाएंगे। और ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने अपने बच्चों के साथ मिलके, या आपको प्लास्टिक शीट पे नजर आ रहा होगा, डिफरेंट कलर के पापड़ मैंने बना लिए हैं। और इनको अब आपने हिलाना नहीं है, पंखा चला देना है और ओवरनाइट आप देखेंगे कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। और मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने पूरी रात के लिए इनको छोड़ दिया, ये बिल्कुल ड्राई हो गए और सुबह आराम से शीट पर से इन्होंने अपने आप को खुद ही अलग हो गए। तो व्यूअर्स, आप भी बिल्कुल ऐसा ही कीजिएगा। इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। बच्चे बहुत खुश होंगे। मजेदार डिफरेंट कलरफुल अल्फाबेट्स और मजेदार से कलरफुल पापड़ उनके तैयार हो जाएंगे। व्यूअर्स देखिए, ये सुबह में मैंने देखा तो ये शीट से बिल्कुल अलग हो चुके थे और
आराम से इन्होंने अपना जो था पापड़ जो अलग हो गए शीट से। मैंने इनको धूप में रख दिया और धूप में तकरीबन मैंने इनको 3-4 घंटे तेज धूप दिखा दी। अब ये आपके पापड़ जो हैं वो पूरा साल आपके पास प्रिजर्व होने के लिए तैयार है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं डाला हुआ। 1 साल तक आप इसे एयर टाइट बॉक्स में रख के इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहें जैसे रेनबो मेरी बेटी ने बनाई थी, तो यहाँ आपको थोड़ा सा मोटा सा आपके अंदर डालना होगा ताकि आपको ये पापड़ की जो है ना बारीक होके खराब ना हो जाए। फिर ये देखिए, ऑयल आपने यहाँ पे गरम रखना है। ऑयल अगर ठंडा होगा तो पापड़ साइज में बड़े नहीं होंगे। तो देखिए ये कितनी जल्दी से बड़ा हो गया। मैंने आपको एक सादा सा पापड़ तल के दिखाया है, मैं आपको और भी पापड़ इसमें फ्राई करके दिखाती हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। फिर आप देख सकते हैं कितने अच्छे और फूल गए हैं और कितने प्यारे कलर्स इसके लग रहे हैं। तो आप अपने घर पे इसे जरूर तैयार कीजिएगा। चलिए व्यूअर्स, इसको डिश आउट करते हैं। देखिए व्यूअर्स, कितने मज़ेदार से पापड़ बन के रेडी हो चुके हैं जो निहायत क्रिस्पी और क्रंची हैं। अपने घर पे आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे। इतने ढेर सारे पापड़ मैंने तल लिए हैं, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कितने सारे पापड़ हमारे पास अभी और भी मौजूद हैं। 1 कप साबूदाने के साथ इतने ढेर सारे पापड़ बन के तैयार हो चुके हैं। आप भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको चाट मसाला डालकर खाइए, बहुत मज़ेदार लगेंगे आपको। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।